सबको जय हिंद। और आप देख रहे हैं डेली क्राइम नेशनल न्यूज़। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के दालागैट शहर से, जहां पे अंबुजा कंपनी सीमेंट उत्पादन का कार्य करती है। और आप ये पीछे देख रहे हैं, आपको विदित है कि अडानी के तुगलकी फरमान के बाद एसीसी कंपनी और अंबुजा कंपनी को तालाबंदी कर दी गई है। पर इन 36 दिनों में सरकार और प्रशासन की क्या प्रैक्टिस रही, आपको विदित है कि सबसे पहले ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ जिला बिलासपुर और ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ऑफ सोलन की अध्यक्षता में अंबुजा अडानी ग्रुप समूह के जो प्रबंधक थे और सोलन और अंबुजा और बरमाना फैक्ट्री के जो सोसाइटियों के प्रबंधक थे, उनके बीच मीटिंगें हुई, पर वो पूरी के पूरी बेनतीजा रही। उसके बाद शिमला में तकरीबन 2 हफ्ते पहले सिविल सोसाइटी के कॉरपोरेशन के प्रबंध निर्देशक के अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उसका परिणाम भी शून्य रहा। उसके बाद सरकार की जो कंसल्टेंसी इम्कॉन है, उसकी अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई और उसके बाद ट्रांसपोर्टरों ने सोचा था कि जो कैलकुलेशन रेट के बारे में हुई है, उसका परिणाम सोमवार को आएगा, पर वो भी बेनतीजा रहा। तो अल्टीमेटली हम बात करेंगे जो भी यहाँ पे सोसाइटियों के प्रधान हैं। सबसे पहले सर आप बताएं, आने वाले समय में विद इन 2 और 3 डेज, क्योंकि 2 दिन पहले यहाँ से आवाज़ आई थी कि चक्का जाम भी होगा, आप क्या करेंगे? अभी चक्का जाम हमारी योजना का एक हिस्सा है, लेकिन इस क्योंकि आंदोलन एक लंबा आंदोलन चलने वाला है, जो हमने विश्लेषण हमारी कोर कमेटी ने किया है परमाना के साथ बैठ के कल, तो जो हमारा चक्का जाम है ये प्रदेश स्तरीय एक हमारा एक कॉल होगी, जिसमें पूरे हिमाचल के ट्रांसपोर्टर इसमें भाग लेंगे। चक्का जाम दाड़ला घाट में नहीं होगा। जिस दिन दाड़ला घाट में चक्का जाम होगा, उस दिन मानिए कि पावंटा साहब में भी होगा, सिरमौर में भी होगा, जिला सोलन के तमाम हिस्सों में होगा, बिलासपुर होगा, ऊना होगा, कांगड़ा होगा। जैसे कि हमारे साथी जो स्टेट के यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, तो उस चक्का जाम का भी हमारा इमीडिएट कोई चक्का जाम की योजना नहीं है, लेकिन भविष्य में हमारी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा सर, आप बताएं कि अपने अडानी ने, सरकार ने एक छोटी इसको हम मानेंगे कि आपकी कंपनियां बंद कर दी, आपकी जो रोजी रोटी है उसको ख़त्म कर दिया, और सरकार इस पे अभी तक जो भी है मीटिंगें करवा रही है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार के साथ जो यही है कि जो सरकार को मध्यस्थता का रोल करना चाहिए था। हमें पूरी उम्मीद थी कि सरकार नोटिफिकेशन जो है रेट्स की वो कर देगी, और उसके बाद वो हमारे को मान्य हो या ना हो, या अडानी को मान्य ना हो या ना हो, वो उनकी मर्जी थी। पर सरकार से जो हमारे को ये उम्मीद थी कि वो उन्होंने नहीं किया अभी तक, तभी करके हमको एजिटेशन का रुख अपनाने की लिए नहीं, क्या लगता है आपको, सरकार ने अडानी को खुला छोड़ा हुआ है कि जो मर्जी कर ले? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सरकार हमारे साथ 36 दिन हो गए सर। नहीं, 36 दिन हो गए, पर सरकार का जहाँ तक रोल है, अडानी अपनी चीज़ में एडमेंट है। सरकार की ये जरूर है, उन्होंने आज एक नया इंडस्ट्री, जो अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो चीज़ उठा के उनके पाले में दी है। अब देखते हैं कि उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि 20-21 तारीख को आजकल वो बिजी हैं 17, 18, 19 में, तो 20 तारीख को लगभग हमें उम्मीद है कि एक मीटिंग हमारी होगी। मीटिंग के बीच में क्या निर्णय होगा, पर हमारा एक पक्ष बड़ा साफ है कि जो हमारे रेट पे गाड़ियाँ चल रही हैं, उस रेट से हम कम रेट पे नहीं काम करेंगे। और अडानी के जो कैलकुलेशंस हैं वो किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। अडानी कोई भी कैलकुलेशन हमारे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे सका, जिसमें वो ये बता सके कि जो वो रेट कोट कर रहा है वो किसी भी कैलकुलेशन बेस पे है, वो बिल्कुल निराधार है। वो सिर्फ ये चाह रहा है कि रेट कम करने हैं, चाहे उसका कोई तथ्य है या नहीं। अच्छा सर, आप बताएं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पिछले दिन स्टेटमेंट दी है मीडिया में कि ये जो अपना ये आपका यहाँ पे एजिटेशन चल रहा है, ये कंपनी और अपने ट्रांसपोर्टरों के बीच की लड़ाई है, और उन्होंने अब इसकी ड्यूटी अपने उद्योग मंत्री की लगा दी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले दिन अगर हम देखें तो सुक्खू जी ने कहा था कि हम ट्रांसपोर्टर के साथ खड़े हैं और जल्दी इस विवाद का निपटारा करेंगे, लेकिन समय के साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि सरकार की प्राथमिकताएं अलग हैं और हमारा आंदोलन उसमें कहीं स्टैंड नहीं करता है। इसलिए हमने अपने आंदोलन की रूपरेखा बदली है, और निकट भविष्य में हम इसको उग्र भी करेंगे और प्रदेश व्यापी भी करेंगे। और इस लड़ाई को, जैसे बात आई, इस लड़ाई को प्रारंभ किया है अंबुजा के
ये अडानी प्रबंधन ने इसको समाप्त हम करेंगे। जहाँ तक शुक्ला कमेटी और दूसरी बातें बीच में आई, उन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। 2005 में शुक्ला कमेटी बनी, लेकिन उस कमेटी की जो सिफारिशें थी वो हिमाचल प्रदेश में कभी भी लागू नहीं की गई। 2010 में भी हमारे यहाँ एक बड़ी लंबी स्ट्राइक हुई थी 47 दिन की, और उसमें सरकार के आदेश से ही जो फार्मूला तय किया, जो रेट निर्धारित हुए थे, हम उन्हीं रेट के आधार पर आज भी काम कर रहे हैं। यदि अडानी ने इस प्लांट को खरीदा है, इस कंपनी को खरीदा है, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने सभी जो इसके विकल्प थे सभी पर उन्होंने अपनी स्टडी की होगी, और उनको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पर रेट का क्या स्ट्रक्चर रहा है। तो सभी जो इसके विकल्प थे सभी पर उन्होंने अपनी स्टडी की होगी, और उनको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पर रेट का क्या स्ट्रक्चर रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता है एकदम से वो बोलें कि भी ये स्ट्रक्चर गलत है। 2010 से आज तक ये स्ट्रक्चर चल रहा है, तो 25 आधार पर उन्होंने गलत ठहरा दिया। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सुक्खू जो सरकार है, मुझे तो नौसिखिया सरकार लगी। इन्हें अनुभव नाम की इनके पास कोई चीज़ नहीं है। इनको यही पता नहीं होता कि कब हमने क्या कहना है और कब क्या करना है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अभी आप देख रहे होंगे कि ओपीएस का मुद्दा हर दिन उसमें नई अपडेट आती है। कभी झारखंड से वहाँ कैलकुलेशन आए, कभी इस पर अधिसूचना जारी होगी, कभी बोलते हैं कि 1,36,000 अपने जो वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको फ़ायदा हुआ, जबकि ट्रांसपोर्टर जो है आपका 2 कंपनियों का जगत है, अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उसके कंपैरिजन में क्या एक मुद्दा ये छोटा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को लग रहा है कि वो इस पर टाइम पे टाइम दे रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा कि मुझे तो ये लगता है कि ये जो सरकार बनी है इसको अनुभव की बहुत कमी है। इन्हें पता ही नहीं कि सरकार को कैसे चलाया जाता है। ओपीएस को अगर दें तो अगर सही ढंग से देखें, और उसमें भी 3 रुपये डीजल रेट बढ़ा, वो भी राजस्व बढ़ाने के लिए बढ़ा। 1,36,000 जो लोगों की बात हो रही है, मेरा मानना है, और मैंने जो कुछ लोगों से, कर्मचारियों से बात की है, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जिन्हें एनपीएस से लाभ होगा बजाय इसके कि ओपीएस से लाभ होगा। लेकिन नहीं, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए घोषणा की, लोगों को बरगलाया, और उनके दिमाग में फितूर है कि इसको लागू कर देंगे, लेकिन ये लागू होने वाली नहीं है। और जो उन्होंने फॉर्म निकाले हैं, और उस फॉर्म को देखें तो मैं समझता हूँ कि 60% लोग तो उसको डिनाई कर देंगे। केवल 40% लोग होंगे जो जिनकी सर्विस जो है वो 20 साल से कम होगी, वो इसको अपनाएंगे। अल्टीमेटली मीनिंग ये है कि आपके मुद्दे को हल्के में लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं अपने दाड़ला घाट से यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टर ड्राइवर और भाई और जो यहाँ पे सोसाइटियाँ कार्यरत है अंडर हिमाचल प्रदेश की सरकार, जिसका एक जो 2 नावों में सवार हो रही है, 2 नावों की सवारी कर रही है। कभी अडानी की नाव उसको अच्छी लगती है, कभी ट्रांसपोर्टरों की, कभी कभी उसको याद आ जाती है कि नहीं बोर्ड लेकर